हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 11:45 के आसपास और दिन है शनिवार। तो देखिए मेरी सर्दी जुकाम से पता नहीं क्यों मुझे लगता ही रहता है। तो अभी देखिए मैंने सोचा कि पूजा करने से पहले मैंने नहा धो करके पूरे घर के काम निपटा लिए हैं। तो फिर अभी खाना वगैरह तो बनाना बाकी ही रहता है, लेकिन ये काम मैंने सोचा कि चलो पूजा के बाद मैंने पूजा करे, पहले पूजा करने से पहले एक बार साफ़ कर लूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर दिन भर साफ़ नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर मैं आ गई पूजा की अलमारी साफ़ करने के लिए। घर की क्लीनिंग मेरी डेली रूटीन का जो वर्क होता है ना, वो हो गया। अब मेरा बेटा आज था तो वो भी अपना मस्ती कर रहा था, आ करके बार बार मम्मा मैं कर दूँ, क्योंकि बच्चों को तो होता ही है हर चीज़ में पूजा वगैरह। तो ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। मैंने कहा कि चलो फटाफट से पहले घर का क्लीनिंग कर देते हैं, मतलब कि पूजा का कमरे का क्लीनिंग कर लेते हैं। मंदिर को जब साफ़ करिए ना तो बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है और मन भी बहुत खुश होता है। भगवान के पास आओ ना तो बहुत ही मन अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों लगता है, ये भी नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मन को संतुष्ट मिलता है और जो भी प्रॉब्लम है उससे भी लड़ने की भी शक्ति मिलती है और प्लस मन भी खुश हो जाता है, क्योंकि भगवान का एक लगता है ना कि भगवान। और अभी देखिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा धूप, मेरा दीपक का जो बत्ती होता है वो कम हो गया था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा था। मैंने उसमें डाल के उसको अच्छे से कम 1 महीने के लिए वो कर लिया है ठीक, क्योंकि उसको बार बार तेल वगैरह डालना मेरे बस का भी नहीं रहता है। तो मुझे देखिए फिर मैं बर्तन धुल करके आ गई पूजा करने, टीका वगैरह लगा रही हूँ भगवान जी का और मैं पूजा करने बैठी। क्योंकि करने में 15 मिनट लगता है, लेकिन 15 से 20 मिनट लगता है सफाई करने के, ये सब चीज़ें पूरा उतार वगैरह के। तो फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकन नहीं हो जाता है, लेकिन मन थोड़ा सा आलसी हो जाता है इस सब चीज़ों को लेकर के। तो अभी देखिए मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं पढ़ती हूँ थोड़ा सा दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और थोड़ा सा ये सब पढ़ती हूँ, उत्तरकांड ये सब पढ़ती हूँ। तो मुझे पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसके बाद फिर मैं जल चढ़ाती हूँ। जल चढ़ा के मैं आ गई किचन में। तो मैंने कहा कि पुराना जो बर्तन है, जो कपड़े थे ना, जो मैंने उतारे थे, उसको लगे हाथ मैं धुल ही दूँगी। तो देखिए सिंक में थोड़े से बर्तन थे मेरे, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको धुल देती हूँ। और धुलने के बाद फटाफट से मैं इसको एकदम ही अच्छे से धुल के ख़त्म, क्योंकि पूजा का चीज़ तो ऐसे फेंक भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते एक दिन के। मैंने कहा लगे हाथ ये भी कर ही डालते हैं, नहीं निपटाऊंगी तो फिर ये पड़ा रह जाएगा। और भगवान जी का चीज़ को तो कभी ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं उसको तुरंत ही पूरा का पूरा, और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, सिर्फ धूल मिट्टी ही तो लगी रहती है, तो उसको साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ हो गई मेरी पूरी की पूरी अच्छे से सफाई। और अभी मैं जो किचन में ना मैंने पराठा वगैरह बनाया था, तो मेरे ऐसे ही चौकी बेलन ऐसे ही छोड़ के मैं चली गई थी नहाने। और अब मुझे ये कपड़े डालने हैं, प्लस अपने भी कपड़े डालने थे। तो मैंने कहा कि पहले भगवान जी का कपड़े डालते हैं, फिर अपना क्लिप लगाते, क्योंकि हल्की फुल्की भी हवा चलती है ना, तो भगवान जी के कपड़े गिर ही जाने होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं डाल देती हूँ, फिर ये डेली रूटीन के जो कपड़े थे नहाने वाले वो डाल देती हूँ, क्योंकि आज है सैटरडे तो बहुत कुछ करना है मुझे, मार्केट वगैरह। और मैं पॉजिटिव रहने की एकदम ही कोशिश कर रही हूँ, ना मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना है, ना कुछ करना है, और ना ही सोचना है कि कोई किसी के बारे में क्या हुआ या पास्ट में क्या हुआ, उससे कुछ नहीं होता है। दुख दर्द और थोड़ी सी दूरियाँ ही आती हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से दाल बैठा रही हूँ कि मुझे दाल चावल सब्जी रोटी बनानी है टोटल। और क्योंकि ये अच्छी लगती है, मुझे तो बनाने में बहुत अच्छी लगती है। तो आज था सैटरडे का दिन, तो बैगन का चोखा मैंने बना के रखा था। नहीं होता है बैगन, क्योंकि बैगन ख़त्म करने थे, क्योंकि सूख भी रहे थे बैगन और हर चीज़ ख़त्म करके ही आज जाना था। तो सुबह में ना मेरी दीदी से बात होते होते एकदम ही सही से मैंने उसको बना लिया था। तो अभी देखिए दाल उधर बैठा रही, इधर दाल फ्राई की भी पूरी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि दाल में 4-5 सीटियाँ लगी तब तक ये हो जाएगा। और फिर रोटी चावल, मेरा सिंपल सा खाना था दोपहर का, क्योंकि मैंने बना चुकी थी। तो मुझे जल्दी नहीं रहती है सब चीज़ें करने में, करके ना ख़त्म कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा होता है मेरे लिए। मैंने कहा कि अच्छे से बैठ के आराम से कर लेते हैं ये काम है, क्योंकि जब मन में एक बात होती है, जब मन खुश रहता है या आप किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, तब ज़्यादा खुश रहता है। ये नहीं कि दूसरा है। और खुश रहने के लिए भगवान वजह नहीं देता है कि ना ये खुश हो जाओ तुम, पर खुद वजह आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के हिसाब से आप, भगवान ने जो दिया वो बहुत है आपके लिए, वो कुछ सोच समझ के ही इतना दिया है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको करना है तो उसमें मेहनत करिए, भगवान फल देगा ही देगा, आज नहीं तो कल। इसी सब चीज़ों के लिए सोच रही थी। तो देखिए मैंने यहाँ खाना वगैरह बना लिया था और अब मैं सोच रही थी ना कि दलिया भून दूँ, क्योंकि इनके आने में भी टाइम लगता है।
और मैंने जो टाइटल में कंटेंट में लिखा था वो उसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने क्यों मुझे सुनाया है, इसलिए सुनाया कि मैं खाने के अलावा मैं कुछ और नहीं सोचती, ना फ्रूट्स लाती हूँ मार्केट से और ना कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि वो फ्रूट्स मुझे ही खाने पड़ेंगे। तनुष खा लेगा, ये खा लेंगे, ये नहीं खाएंगे। अब मुझे, मेरा मतलब है ना कि खाना एकदम प्रॉपर हेल्दी बने। तो देखिए, मैं दलिया को मैं जब भी रखती हूँ ना तो थोड़ा सा भून के रखती हूँ। दलिया मेरे पास था, मैंने कहा कि चलो इनकी भी बात सुन लेते हैं, तो मैंने दलिया को भुनने को लगा दिया कि इसको 5 से 7 मिनट लगेगा, मीडियम लो फ्लेम पे आप भुनिए, तो ये धीरे धीरे वाइट होता चला जाएगा। तो देखिए वाइट हो रहा है। और मैंने सुना है, क्योंकि कह रहे हैं तुम हमेशा खाने के अलावा कुछ भी नहीं, ना ड्राई फ्रूट्स, ना कुछ खाती हो, ना जितना जो मुझे देती हो उतना तुम कुछ खाती नहीं हो। मेरा खाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन इन्होंने कहा तो वो अजीब लगा कि बस तुम खाने के अलावा कुछ नहीं सोचती हो। तो देखिए, ये मैं बर्नी में रखती हूँ दलिया, क्योंकि दलिया इसमें हम लॉन्ग टाइम तक चल जाता है, मतलब बहुत दिन तक चल जाता है। तो इधर मैंने चावल इसलिए बैठाया कि चावल का टाइम हो गया था। अब पानी में बैठा रही हूँ, क्योंकि दलिया भुन गई। पानी मैंने आर ओ के डिब्बे, जो बोतल थी ना, उसको पानी भर के रखना था, क्योंकि इसको थोड़ा सा मुझे धुलना था, क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल आ रही थी अंदर से। मैंने धुला था, फिर मैं धुल करके रख रही हूँ और अभी पानी भर के डाल रही हूँ। उसमें पानी भरना है मुझे, फटाफट से पानी भर लेती हूँ। ये सब काम ना बहुत ज़रूरी होता है। और दलिया जो मैंने भून के रखा उसको थोड़ी देर तक, बहुत देर तक ठंडा होने दूँगी, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तब फिर। देखिए मुझे यहाँ पे बनके मेरी तैयार हो गई थी। तो मुझे वो कुछ दिखाना नहीं था, क्योंकि मुझे दाल चावल चोखा ही बनाना था और मैं यही बना करके एकदम, और बहुत काम था आज मेरा दिन भर, क्योंकि सैटरडे का दिन था। तो आप दिन भर मेरा कैसे बीत जाएगा वो भी आप देखोगे। और मैं पॉजिटिव रहने की एकदम ही कोशिश कर रही हूँ। और पतिदेव ने सुनाया तो मैंने उसको लगा कि हाँ सही बात है। मैंने कहा कि चलो दलिया वगैरह बनाती हूँ, उपमा तो मैं भी खाऊंगी, ये भी खाएंगे, क्योंकि मुझे दूध वगैरह से नहीं अच्छा लगता, मुझे दही अच्छा लगता है, तो मैं दही खाती भी हूँ। लेकिन वो बस वही बात है कि जब पतिदेव ने सुनाया तो मुझे बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा कि केयर भी है। लेकिन बस ये कहे खाना तो मुझको अजीब भी लगा, क्योंकि मैं खाना तो सबके लिए बनाती हूँ ना। और मैं खाना टेस्टी बनाने को सोचती हूँ कि हेल्दी रहे प्लस स्वादिष्ट रहे। तो मन से कोई खाए, मन से खाएगा ना तो उसको ताकत भी मिलेगी और सब कुछ होगा। देखिए इनको, मेरे यहाँ बेटे को ना बहुत ज़रूर से प्यास लग जाती है खाने के बीच में, तो मैं उसको पानी दे रही हूँ और खाना खाती हूँ फिर मैं आपसे। और हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा ग्रॉसरी मार्केट करना है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उस दुकान पर कुछ ज़्यादा नहीं था, छोटी सी दुकान है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ का हो सके तो मैं नहीं सूट कर पाऊँ। तो मैंने वही कपड़ा पहना है, बस वही वाला स्वेटर थोड़ा चेंज कर लिया है। ये घर वाला स्वेटर अलग होता है, ये थोड़ा बाहर का नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही लगता है कि ये जो थोड़ा बेटर रहता है बाहर के लिए, क्योंकि पास ही का मार्केट है ना, 2 मिनट की दूरी भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे दूध लेने जाती हूँ, उसी के जस्ट बगल में दुकान है। तो फिर मैं अभी देखिए ग्रॉसरी मार्केट में क्या क्या करके आती हूँ, क्योंकि इनके पास भी टाइम नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें तो ज़रूर से लाना है, तो बेसिक चीज़ें ही लेकर ही मैं आती हूँ। आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट का मैंने क्या क्या लेकर आया। चलिए मार्केट करके आते हैं फिर। और हाय गाइस, और अभी मेरे बज रहे हैं शाम के 6। मैंने सामान तो लेकर आ गई, तो मैं वही पड़ा हुआ है। और अभी ये मेरा बेटा है जो हाय बोल दो, हाय, धीरे से हाय बोल रहा है, इतना प्यार से हाय बोल रहा। अभी ये सो रहा है, तो ये सो रहे हैं, तो मुझे अभी लगा ना कि मैं बाहर से लाके कपड़ा ला दूँ, क्योंकि फिर मैं आपको दिखाऊंगी मार्केटिंग क्या क्या किया है। अभी फेस भी बहुत आपको बाहर से दिख रहा होगा। और अभी का सनसेट आप देख लो, बहुत ही प्यारा है सनसेट। ये है हमारे घर का सनसेट, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई थिंक मैंने आज पहली बार देखा है सनसेट को, कि जो एकदम कपड़ा दिख रहा है, जो एकदम बहुत सुंदर से, जो नहीं ऑरेंजेस हो जाते हैं, वो वाले व्यू आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आई थिंक यहाँ पर सूरज ढलेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला व्यू, वो वाला व्यू आपको देखिए, वहाँ पे सूरज ढल रहा है, तो वो वाला व्यू दिखाती हूँ। और मेरे यहाँ पे ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो मैं आई थिंक ये सब कपड़े जो है ना, कपड़े वगैरह, वो भी मैं उठा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आपने देख लिया मेरा रूटीन, तो अपने कपड़े वगैरह डाल के वहाँ रख दी, और बाकी कपड़े को मैं भगवान जी का लेकर आके रखने के लिए यहीं पे रख दूँगी। दीपक का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ दीपक भी जला देती हूँ, क्योंकि मैं आई जब किराने के सामान लेकर के ना, फिर मैं सो गई, और मैं आज ठीक भी नहीं करूँगी, वो मैं कल ठीक करूँगी। अब बज ज़्यादा नहीं रहे थे, बज रहे थे 5:45 ही इस समय। तो मौसम ठंड, और क्योंकि मुझे खाना वगैरह सब बना के रेडी होना था शनिवार मार्केट जाने के लिए, तो आज थोड़ी सी जल्दीबाजी मेरे दिन में लगी ही रहती है मन में, कि हाँ ये कर लो वो कर लो, फटाफट से काम निपटाओ।
दिन ऐसे ही बीत जाता, पता ही नहीं चलता है। तो अभी वो लोग भी आएंगे तो दूध वगैरह देना होगा। और ग्रॉसरी मार्केट का जो सामान मैंने लाया था वो थोड़ा सा किनारे रखूँगी। ये मेरे मंथली मार्केट के एटलीस्ट जल्दी ज़्यादा दाल वाल मेरे ख़त्म हो गए थे, तो ये मुझे अच्छे से लाना थे, क्योंकि दाल और ये रहता है ना चावल और नमक में से बेसिक जो चीज़ें थी वो मैं लेकर आ गई। बाकी एक्स्ट्रा तो चीज़ें पड़ी ही रहती हैं जो बेसिक होती, हल्दी नमक ये सब मसाले और यही सब मैं ले आ रही थी। फिर मैं पानी पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत पड़ रही है, ना पियो तो मेरे पेट में अजीब सा दर्द होने लग रहा है और ये अच्छी भी बात नहीं है मेरे लिए। तो दलिया को मैंने फिल करके रख दिया है और अब मैं थोड़ा सा बर्तन वगैरह धुली, क्योंकि बर्तन की तो काम कितना होता है ये मुझे भी नहीं पता है एटलीस्ट। और ग्रॉसरी सामान आपने देख लिया, कल मैं इसको फिल कर रखूँगी अपना सब कुछ। तो अभी मुझे पत्ता गोभी काटना था, ये आए नहीं थे, तो मैं कहीं सोची कि पत्ता गोभी काट के मैं फटाफट से रख लेती हूँ, क्योंकि छौंकने में ना अभी मैं नहीं छौंकूँगी, कढ़ाई में कुछ बनाना पड़ गया तो फिर नहीं होता है, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। तो एक ही कढ़ाई होने की वजह से तो मैंने कहा कि चलो मैं रख देती हूँ काट के। तो फिर इन्होंने ना, मैं पोहा वगैरह भी लेकर आई थी, तो इन्होंने कहा कि चूड़ा और मूंगफली मेरा भून दो अच्छे से। तो थोड़े से ऑयल में आप अच्छे से थोड़ा ऑयल ठीक से ले लीजिए, रिफाइंड या जो भी लेते हो, उसमें आप चूड़ा और मूंगफली डाल के भूनिए, बहुत करारा बन के तैयार होता है। तो मैं इसको भून के रख देती हूँ, चाय के साथ इनको बहुत पसंद है। गर्मा गर्म भूनिए तो बेस्ट बनता है, बेस्ट लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब यही सोचते हैं ना कि ये कहते हैं कि ये खाना खाने, जब मुझे नहीं आएगा तो बनाएगा कौन? तब ये कहेंगे तुमको कुछ बनाना नहीं आता है। तो यही बात है ना कि हम औरतों को तो यही सब हालत है। तो देखिए लगे हाथ मैंने बेटे को दूध भी दे दिया है, क्योंकि हम लोग तो चाय पी लेंगे, अब बेटा मेरे दूध पीने में बहुत टाइम लगाता है और फिर मैं बैठूंगी ना तो फिर दे नहीं पाऊँगी। फिर इसके मैं बैठ के चाय भी बना रही हूँ कि इसको भुनने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता है। तो मैं एटलीस्ट और सब काम निपटा लूँगी फटाफट से, क्योंकि जब मैं चाय पी के आऊँगी सब्ज़ी छौंकूँगी तो रोटी बनाते समय इनको भी दूध दे दूँगी। तो अब देखिए चूड़ा भून ली, फिर मैं आ गई थी यही पत्ता गोभी को करने के लिए, भुनने के लिए। तो मैंने सिर्फ तेल में डाला प्याज, थोड़ा सा लाल हो गया प्याज मिर्चा, फिर मैंने पत्ता गोभी को डाल दिया है। पत्ता गोभी में अभी कुछ मत डालिएगा, इसको अच्छे से भुनना पड़ता है पत्ता गोभी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो ये धीरे धीरे आप पत्ता गोभी भुनेंगे ना तो वो लाल भी नहीं होगा और अच्छे से भी भुनेगा। इधर मैं मटर नहीं डाल रही हूँ कि अभी मटर डालने का मतलब कि वो मटर का हलवा बन जाएगा। और इधर देखिए फिर बर्तन, इस बर्तन का क्या करूँ, अभी मैंने धुल के गई, फिर मैं रास्ते का बर्तन धुल रही हूँ, फटाफट से मैं धुल के हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे किचन के काम में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं सुबह भी आजकल मैं यही सब काम में कि जब अपने घर के काम, अपने घर को काम में प्रॉपर निपटाओ ना तो पॉजिटिव वाइब्स भी आती है और प्लस मन को सुकून रहता है। और फिर फालतू का कोई बातों को सोचो विचारो तो मन भी बहुत दुखी होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें सोचना, क्योंकि अब मैं सोचना बंद कर रही हूँ। तो देखिए मेरे फटाफट से बर्तन भी धुल गए, इधर आ गई सब्जी को भी भुनने में थोड़ी सी टाइम है। तो मैंने इसे आज सोची कि आटा भी गूँध के रोटी बना लूँ, क्योंकि टाइम हो रहे थे 7:30, क्योंकि टाइम नहीं पता चलता, जब ये आ जाते हैं तो पक्का टाइम नहीं पता चलता है। तो मैंने आटा भी गूँध लिया है, रोटी सोच रही हूँ। तो अभी मुझे लग रहा था इसमें डालना नहीं चाहिए कुछ सामान, तो मैंने कहा कि चलो मैं फटाफट दूध गर्म कर देती हूँ, तब तक इसको ढक करके भी रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं दूध गर्म करना शुरू कर दी। और इनको दूध बहुत एकदम हॉट गर्म चाहिए, मतलब उबला हुआ ही दूध चाहिए। और खजूर मैं इनको दे देती हूँ, क्योंकि बेटा और ये खजूर बहुत मन से खाते हैं, तो इन लोगों को खजूर देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब तक मैंने कहा कि चलो इसमें डाल देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे भुनेगा। तो मैंने मटर और डाल दिया है टमाटर, धनिया पाउडर, धनिया नहीं था मेरे पास, धनिया की पत्ती, तो मैंने उसको नहीं डाला। फिर इसको हल्दी नमक डाल के मैं सी आंच पे इसको आप भुनिए करा, एकदम काफ़ी टाइम लगता है भुनने में। थोड़ा सा मैं पानी भी डाल दी थी उसमें, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था कि कच्चा कच्चा लग रहा था, तो पानी डाल दिया तो तो थोड़ा सा पक जाता है। और 2 बूंद से ज़्यादा मत डालिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालिए, भाप बस बनना चाहिए। तो मैं रोटियां भी बन गई, मैंने तवा वगैरह भी साफ़ कर लिया है और सब कुछ हो गया है। और सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार ही हो गई है, और मैं अभी आपको लुक दिखा रही हूँ सब्ज़ी की। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे मार्केट। और ये देखिए भून के एकदम रेडी हो गई है, और एकदम मार्केट हम लोग निकलेंगे अब तो। और अभी देखिए मैं जा रही हूँ मार्केट, बज रहे हैं 8:30, दिखेगा नहीं यहाँ से, और अभी दिखा सकती हूँ आपको, दिखेगा नहीं, हाँ दिख रहा है ना, 8:30 हो रहे हैं। और मेरा सब काम ख़त्म हो गया है, और ये वीडियो भी बहुत लेंथी हो गई है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी जो क्या लाऊंगी क्या नहीं लाऊंगी वो मैं कल दिखाऊंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मैं के लिए बाय बाय। और क्योंकि सब्जी लड़ रही उसका कुछ काम भी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा तो ज़रूर ही,
लेकिन मैं अभी वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ, बहुत लेंदी हो गया है, और इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।